हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एंड लास्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड देन उसका देखेंगे नेचर क्या होता है ईगन वैल्यू का। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? व्हेन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो उस केस में हमारी जो ईगन वैल्यू होगी वो क्या होगी? रियल होगी। ठीक है, जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम देखेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसकी ईगन वैल्यू क्या होती है? या तो वो ज़ीरो होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी। ठीक, देन हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स देखेंगे। देन हम देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की ईगन वैल्यू क्या होती है? रियल होती है। एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है ए इज इक्वल टू ए थीटा। ये क्या है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है ए थीटा। ठीक है, तो इस केस में हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है हमारी, जो उसकी ईगन वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं? वो रियल होती हैं। एंड स्क्यू हर्मिशियन क्या होगा? ए इज इक्वल टू माइनस ए थीटा। इसकी ईगन वैल्यू क्या होती है? या फिर ज़ीरो होगी या फिर वो इमेजिनरी होगी। ओके, देन कम्स यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो यूनिटरी मैट्रिक्स की जो हमारी ईगन वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं? यूनिट मॉडुलस की होती हैं। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे देख सकते हैं। ओके, तो यूनिटरी मैट्रिक्स होती कैसी हैं? व्हेन ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए। तो इसकी जो ईगन वैल्यू होती है वो क्या होती है? यूनिट मॉडुलस की होती है। ऐसे हम देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, तो इसकी ईगन वैल्यू क्या होती है? यूनिट मॉडुलस की होती है। ओके, सेम एज इट इज लैम्डा mod of lambda square is equal to 1. Then comes idempotent matrix. idempotent matrix हमारी कौन सी होती है? when a square is equal to a. ठीक है, तो इसकी जो हमारी ईगन वैल्यू होती है या तो वो ज़ीरो होती है या फिर वन होती है, ईदर ज़ीरो और वन। ओके, देन कम्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कैसी होती है? तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कैसी होती है? when a square is equal to identity matrix. ठीक है, इसकी ईगन वैल्यू क्या होती है? इधर +1 और -1। ओके, देन हम कुछ अलग से प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, a एंड a ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज, यानी जो हमारी a मैट्रिक्स है एंड जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है दोनों की ईगन वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, जैसे ए की ईगन वैल्यूज हैं ए बी सी, तो ए ट्रांसपोज की भी ईगन वैल्यूज क्या होंगी? ए बी सी होंगी। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, यानी उसका डेट क्या है? इक्वल टू ज़ीरो है। देन ज़ीरो क्या होगी? उसकी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ज़ीरो आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स की तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ईगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। जैसे हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लें, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी? लैम्डा इज इक्वल टू ए डी एफ, यानी जिसकी डायगोनल एंट्रीज होगी ए डी एफ, ये इसकी क्या होगी? आइगन वैल्यूज़ होंगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन 1 अपॉन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान में ये रखना है कि ए क्या हो? जब नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मतलब कि डेट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी वो इन्वर्टेबल हो। ठीक, अगर लैम्डा है ईगन वैल्यू ए की देन 1 अपॉन लैम्डा क्या है? ईगन वैल्यू है ए इनवर्स की। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। हम इक्वेशन जानते हैं, है ना? अगर हम ए इनवर्स को इधर ले आएँ, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स लैम्डा एक्स। ठीक है, लैम्डा को यहाँ से बाहर निकाल लें,
एंड लैम्डा ए इनवर्स एक्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लैम्डा को इधर ले आए, 1 अपॉन लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा एक्स, ठीक है। इसी फॉर्म में है हमारी ये इक्वेशन, है ना। तो ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 अपॉन लैम्डा होगी। जैसे कि अगर ए मैट्रिक्स है यहाँ पे एंड लैम्डा क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू होगी, देन यहाँ पे ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, 1 अपॉन लैम्डा है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा टू द पावर एन इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर एन, ठीक। देन उससे नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन के लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ के ए, ओके। ये सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर यूज़ होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ए एंड सी इनवर्स ए सी हैव सेम आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो ए और सी इनवर्स ए सी क्या, ये सिमिलर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी सिमिलर मैट्रिसेस हैं, सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है। तो सिमिलर मैट्रिसेस की क्या होती हैं, सेम आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर सिमिलर मैट्रिसेस की आप डेफिनेशन देखोगे तो वो यही होती है, ठीक है, कि ए इज़ इक्वल टू, जैसे बी इज़ इक्वल टू सी इनवर्स ए सी, देन हम कहते हैं क्या, ए एंड बी क्या है, सिमिलर मैट्रिसेस हैं, ओके। देन हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ़ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन हमें अगर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज़ तो वो क्या होंगी, वो डेट ऑफ ए अपॉन लैम्डा, ठीक है, वो उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी। देन आती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसमें से पहली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है और हमें उसका डेट दिया हुआ है या फिर आइगन वैल्यूज दी हैं, ठीक है, तो हम वाइस वर्सा निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा डेट ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, इन सब का सम इक्वल होगा किसके, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं कहाँ पे, हम क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं ना, तब हमारी ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।